तो 11th क्लास का जो है फर्स्ट क्लास है आप लोग का और बहुत शानदार, क्योंकि सिलेबस अगर आप नहीं जानते कि कौन कौन से चैप्टर फिजिक्स में पूछे जाएंगे तो पहले हम लोग जान लेते हैं आज की क्लास में कि फिजिक्स में आखिरकार कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या जानकारी हमें फिजिक्स से मिलती है, फिजिक्स आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सारे प्रश्नों का जवाब जो है इस क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। समझ में आवे अपने दोस्तों को जरूर परचेस कीजिए कि इस ऐप पे आके अच्छे तरीके से क्लास को कर सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स, पहली बात तो आप लोग का सत्र जो जानिए रहे होंगे 26 से 27 के लिए आपका सत्र चालू हो रहा है। इसमें हमारे पास जो आता है भौतिक, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिकी कहिए या भौतिक कहिए या फिजिक्स कहिए, ठीक है। तो फिजिक्स आखिरकार क्यों हमें पढ़ना जरूरी है, तो यह प्राकृतिक विज्ञान की क्या है मूलभूत जो है क्या है आपकी शाखा है। पहली बात तो ये आ जाता है ब्रह्मांड, जितनी भी दुनिया में आप देखते होंगे जैसे सूर्य, तारा, ग्रह, ये सब की जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं वो किसकी मदद से, फिजिक्स की मदद से करते हैं, ठीक है। जैसे गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो भाई साहब गैलीलियो को जो रिसर्च किया गया था तो उसको फिजिक्स का ज्ञान था, फिजिक्स के साथ साथ मैथ का भी ज्ञान था बहुत खतरनाक तरीके से। तो ब्रह्मांड की जो है मूलभूत समझ आपको इससे विकसित होता है, ब्रह्मांड के बारे में बढ़िया तरीके से जान सकते हैं। आपका जो है इंजीनियरिंग लाइन में आप बेहतर कर सकते हैं, रिसर्च के लाइन में फिजिक्स पढ़ने से बढ़िया कर सकते हैं, तकनीकी कैरियर में भी आप बेहतर कर सकते हैं फिजिक्स को बेहतर तरीके से जान के। और सोचने और विश्लेषण करने की जो है ये आपके मानसिक स्थिति में क्या होता है, बढ़ोतरी देती है, ठीक है। चलिए हम लोग जान लेते हैं पुस्तक की संरचना, मतलब सिलेबस में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है, इस चीजों को जान लेना मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और जानते हैं पुस्तक की संरचना, जिसमें भाग 1, ठीक है। भाग 1 में आप 1 से लेके 8 तक चैप्टर पढ़ेंगे और भाग 2 में बात करें तो 9 से लेके 15, मतलब 2 बुक पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स का, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम। और टोटल चैप्टर कितने आएंगे, टोटल चैप्टर मेरे भाई आपके 15 आएंगे, टोटल चैप्टर कितने आएंगे, 15 आएंगे। बहुत अच्छे चैप्टर सब है, देखिए और समझिएगा। पहला चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, जो आपके पास है भौतिक जगत, ठीक है। क्या है भौतिक जगत, इसमें आप लोग को पढ़ना है भौतिकी का परिचय जानिएगा, ठीक है। इसका दायरा क्या है, कहां से कहां तक इसमें जानकारी प्राप्त करना है ये जानिएगा। भौतिकी और समाज का जो संबंध है, जैसे हम लोग पहले कहते थे कि पृथ्वी है ना, मतलब क्या गोल नहीं है, मतलब कहते हैं समुद्र के नजदीक जाने के बाद क्या लुढ़क जाओगे, विलुप्त हो जाओगे और शेष नाग पे धरती टिका हुआ, ये हम लोग एगो मूवी भी था, ठीक है, इस पे रिलेटेड। तो यही सब चीजों से हम लोग को रूबरू होना। आधुनिक फिजिक्स की भूमिका क्या है, आजकल का जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आ गया, इससे हम लोगों को क्या क्या जानकारी, अब तो एआई का जमाना आ चुका है, ठीक है। और फिजिक्स जो है फ्यूसिस शब्द से बना है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, बाद में करेंगे। दूसरा चैप्टर में है ना मात्रक और मापन के बारे में, यूनिटर के बारे में हम लोग जानेंगे, जो आप लोग बचपन में पहले 10th क्लास में रटते थे, ठीक है। लंबाई कैसा है मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान कैसा है मात्रक होगा, यहाँ पर रटना नहीं, समझना है, सीखना है कैसे बना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां, ठीक है, जिसमें मूल और व्युत्पन्न राशि आपको पता ही होगा, और मात्रकों की प्रणाली जिसमें SI है ना, CGS, MGS है ना, तो MKS भी कर सकते हो। तो विमीय प्रणाली और उसका SI मात्रक जो है इसमें अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है तीसरा चैप्टर जो सरल रेखा में गति, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, झूला झूलते हैं, तो सभी चीजों के गति के यहाँ पे जानेंगे। पृथ्वी आ रहे, जैसे पथ हो गया, पथ मतलब रास्ता हो गया, विस्थापन हुआ, चाल हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, तो इस सब की परिभाषा इस चैप्टर में जानेंगे। और गति के समीकरण, जो गति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, और अपेक्षित गति के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 4 आता है समतल में जो होता है गति, जैसे ये हम पढ़ा रहे हैं इस पे, तो ये क्या है, समतल है, और इस पे जो गति होगा, कैसा गति होगा, सबके बारे में जानेंगे। तो समतल में गति के नियम के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, और वृत्तीय गति और उसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे, और घर्षण और उसके प्रकार, ठीक है। जैसा हम इस पे लिख रहे थे, क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, ठीक है, और इसके प्रकार के बारे में बढ़िया तरीके से जानेंगे मेरे भाई। चलो अब आते हैं गति का नियम, ठीक है। गति के नियम आएंगे चैप्टर नंबर
5 में। चलो मेरे भाई, तो न्यूटन के गति जानबे करते होंगे, 3 गो नियम दिया था, चौथा नियम जो हम आपको नहीं बता सकते। आज के दुनिया में चौथा नियम जो है एक दूसरे से लगाव करना, ये चौथा नियम है। चलो मेरे भाई, इसमें बल पढ़ेंगे, संवेग पढ़ेंगे और आवेग की परिभाषा को बढ़िया तरीके से डिटेल से समझेंगे और संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत हमारा है इसके बारे में भी जानकारी अच्छे तरीके से लेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर आ जाता है 6, जिसमें हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से और सभी चीजों का क्या पढ़ेंगे, परिभाषा को जानेंगे, कैसे क्या हुआ, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और उनकी परस्पर जो संबंध है, रिलेशन तो जानना जरूरी है। आज के दौर में रिलेशन नहीं जानोगे तो फिर मजा कैसे आएगा। और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम क्या कहा उसको भी जानना जरूरी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आता है कणों की निकाय और घूर्णन गति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में। तो कोनों के निकाय की परिभाषा जानेंगे उदाहरण के साथ, घूर्णन गति के समीकरण को भी जानेंगे और कोणीय संवेग और उसका संरक्षण के बारे में भी चैप्टर नंबर 7 में जानेंगे। चैप्टर नंबर 8 आएगा जिसको हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये फर्स्ट वॉल्यूम में 8 नंबर चैप्टर तक आएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल और उसका जो है सार्वभौमिक जो है उसके बारे में जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रीय बल क्या है, पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसलिए हम लोग चिपके हुए हैं। उपग्रहों की कक्षा के बारे में भी जानेंगे और उसके गति जो है उसके बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम में खत्म हो जाएगा। सेकेंड वॉल्यूम जैसे स्टार्ट होगा, ठोसों की यांत्रिक गुण से यहाँ से स्टार्टेड होना स्टार्ट होगा और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तनाव है ना, विकृतिक और यांत्रिक गुण के बारे में जानेंगे, होक का नियम भी जानेंगे और यंग का मापांक भी जानेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर आ जाएंगे 10, तो पढ़ेंगे है ना, तरलों की यांत्रिक गुण जानेंगे जिसमें तरलों का प्रवाह जानेंगे है ना, बरौलॉनी जो होगा प्रमेय जानेंगे और आवर्तता का सिद्धांत भी हम लोग जान लेंगे। और आ जाएंगे ये चैप्टर नंबर आपका जो था वो फर्स्ट वॉल्यूम तक था, सेकेंड वॉल्यूम यहाँ से हमारा स्टार्टेड हो जाएगा और यहाँ से हम लोग जानेंगे सेकेंड वॉल्यूम के बारे में। तो फर्स्ट वॉल्यूम वहां तक चले गए हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा 19-20 कभी कभी वो नया बुक में अपडेट भी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड वॉल्यूम जो 11 नंबर चैप्टर से होगा, द्रव के तापीय गुण से हमारा स्टार्ट होगा सेकेंड वॉल्यूम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ताप के बारे में, उष्मा के बारे में और तापीय संतुलन के बारे में जानेंगे। गर्मी आर्मी जानबे कर तापीय विस्तार और संकुचलन, तापीय चालकता के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग बढ़िया तरीके से जानेंगे। उसके बाद जो इस चैप्टर में आएंगे अगला 12 नंबर चैप्टर है ना, उष्मा के गति के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तो उष्मा के गति का नियम जानेंगे, तापीय इंजन और उसकी कार्य क्षमता के बारे में जानेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपके धीरे धीरे इंक्लूड होते चले जाएंगे। अनुगति सिद्धांत हम लोग जानते रहेंगे, अणु का जो सिद्धांत गति का क्या दिया गया, गैसों के अणुओं की गति और उसके गुण के बारे में जानेंगे है ना। तो इसमें जो है गैस आर के बारे में रिलेटेड इस चैप्टर में आपको बढ़िया तरीके से बताए जाएंगे। उसके बाद आता है 14 नंबर दोलन, दो आपको पढ़िएगा तो 12th क्लास में ज्यादा ही जरूरी पड़ेंगे। दोलन की परिभाषा और सरल जो होगा हार्मोनिक दोलन बनेंगे, दोलन से संबंधित समीकरण को भी बढ़िया तरीके से जानेंगे जो आगे लिए जरूरी है। तरंग के बारे में जानेंगे, जो 12th क्लास में भी आपको तरंग जो है रिलेटेड आपको आ जाएंगे। तरंग की परिभाषा, प्रकार जानेंगे, समीकरण जानेंगे। ठीक है, और इसकी पूरी प्रकार को भी जानेंगे, यांत्रिक, ध्वनि तरंग जो हम लोग जाने हैं सभी के बारे में बढ़िया तरीके से जानेंगे। बाकी आप यहाँ पे से बैच को परचेस कर सकते हैं, आपके लिए बैच जो है बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल कर दिया गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से क्लासों को प्रोवाइड किया जाए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। जो भी आपके मित्र पढ़ना चाहेंगे वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतर सुनहरा अवसर है जिसमें हम आज के इस क्लास में जो है आपको बताएं फिजिक्स में जो आपके चैप्टर पढ़ने हैं, 15 के चैप्टर पढ़ने, 15 चैप्टर में आपको कौन कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने, पूरी हम जानकारी इस वीडियो में दी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर कहना कि इस ऐप से जुड़ के अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। ये ऐप आपके लिए बहुत ही बेहतर है। जिस ऐप से आप पढ़ रहे हैं उस ऐप को भी पता होगा ज्ञान संगम, नामे में क्या है ज्ञान
और ज्ञान का यहाँ पे संगम है, मतलब भंडार है, और यहाँ पे बेहतर बेहतर टीचर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो हम अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है, और बहुत जल्द इस चैप्टर का जो है आपको क्लास भी स्टार्टेड हो जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि फिजिक्स आज जो है तो फ्यूसिस शब्द से बना है, और वो ग्रीक शब्द है कि लैटिन शब्द है, ये सब चीजों की जानकारी हम अच्छे तरीके से आपको देंगे। कैसा शब्द सा फ्यूसिस, वो सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगा। तो अपने दोस्त को जरूर कहना इस ऐप से जुड़े और अच्छी तरीके से क्लासों को कर सके। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए थैंक यू कि आप लोगों ने जुड़े, अच्छे तरीके से देखे, इस क्लासों को समझे। अगर कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा अपना फीडबैक, जिससे हम और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करें।